ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सर्वशक्तिवान बाप का साथ, पार्ट 2। जब कोई के सहारे से व कोई स्वयं आपको साथ ले जाए तो फिर थकने की तो बात ही नहीं है। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं। पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो, सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो। क्या करे, करना कुछ भी नहीं है, फिर भी थकते हो, कारण अपनी बेसमझी। जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथी बन गया तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजयी। जो बाप के सदा साथी है वह सदा निर्विघ्न होगा, और जो निर्विघ्न होगा वह सदा खुश रहेगा। यह महावाक्य है 5 मई 1977। जब साथ का अनुभव होगा तो जो बाप के गुण, बाप की शक्तियाँ वह आपकी है। जैसे बाप रूहानी है वैसे साथ में रहने वाले भी रूहानियत में रहेंगे। यह महावाक्य है 11 मई 1977। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता? यह महावाक्य है 16 मई 1977। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षोणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती। इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। यह महावाक्य है 19 मई 1977। सदैव एक मंत्र याद रखो, बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे खुशियों की खान मेरे साथ है। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? बाप को पाना, और भविष्य की प्रारब्ध देवपद पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा? बाप से ऊपर और कुछ नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो। अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकलेंगे, जो पाना था पा लिया। पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है। बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने। चैलेंज की ना कि हम विजयी बनेंगे। चैलेंज का आधार था बाप का साथ। यह महावाक्य है 21 मई 1977। सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवकपन हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो।
जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। यह महावाक्य है 24 मई 1977। बाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। यह महावाक्य है 30 जून 1977। बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकता, जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति। जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। यही बेस्ट लाइफ है। सदा हंसते रहो और गाते रहो और बाप के साथ चलते रहो। ऐसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। संगम पर भी अगर और किसी को ढूंढो तो मिलेगा नहीं ना। बाप ने आपको ढूंढा या आपने? ढूंढते तो आप भी थे, रास्ता रॉन्ग लिया। ढूंढना तो था बाप को, ढूंढा भाइयों को, इसलिए ढूंढ नहीं सके। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1978। जो सदा बाप के साथ है, उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। पहाड़ भी राई बन जाता है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार यह सब बातें पार कर चुके हैं। नथिंग न्यू। नई बात में घबराना होता, लेकिन नथिंग न्यू ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी है, उनका पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी है, आप भूखे कैसे रह सकते। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा? जो होगा वह अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। अगर बाप दादा सदा साथ है, पेपर देने के टाइम पर एक बल, एक भरोसा है, तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। अभी बेफिक्र रहो। कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा। महावीर हो ना, कहानी सुनी है ना, भट्टी के बीच पुंगरे बच गए। क्या भी हो, लेकिन
आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। यह महावाक्य है 4 फरवरी 1978। कोई भी प्रकार की परिस्थिति आवे, उसको पार करने का सहज साधन है बाप दादा का साथ। अगर नहीं तो मुश्किल लगेगा। कितना भी कोई निर्बल है, लेकिन सर्वशक्तिवान का साथ है तो शक्तिशाली बन जाता है। अकेला नहीं समझो, एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। यह महावाक्य है 14 फरवरी 1978। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती है तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। तो सदाकाल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई है, उन्हों का कितना महत्व होता है। यह महावाक्य है 1 अप्रैल 1978। ब्राह्मण संसार में जहाँ देखे वहाँ तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। यह महावाक्य है 29 नवंबर 1978। बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। कब कुछ किया है क्या? बाप को बुलाया और हाजिरा हजूर। यह महावाक्य है 5 दिसंबर 1978। सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। जीवन में साथी की तलाश करते हैं और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। अब कौन सा साथी बनाया है? अविनाशी साथी। और कोई भी साथी समय पर व सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते। यह जन्म जन्म का साथ है। भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। अभी दोनों साथी है। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। यह महावाक्य है 7 दिसंबर 1978। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। हर संबंध का सुख लो। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। यह महावाक्य है 6 जनवरी 1979। महारथियों की अवस्था का यादगार चित्र भी है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ का चित्र देखा है। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता
कि मेरा गोपी वल्लभ। तो ऐसे सदा साथ का चित्र यह है स्थिति का यादगार चित्र। एक दो से अलग नहीं, सदा साथ है। बाप पर पूरा हर एक का अधिकार है। ऐसे अधिकारियों का यह चित्र है जिन्होंने सदा के लिए बाप को अपना साथी बना लिया है। यह है महारथियों की स्थिति का चित्र। महारथी अर्थात सदा साथ रहने वाले। साथ निभाने का चित्र है महारथियों के सिवाय और आत्माएं तो कब सम्मुख कब किनारा कर लेती, सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकती। साथ छूटता और साथ पकड़ते हैं, इसलिए उन्हों का यह यादगार नहीं कह सकते। यह महावाक्य है 10 जनवरी 1979। लौकिक व अलौकिक लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाती है। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। यह महावाक्य है 12 जनवरी 1979। भोजन बनाते हो। भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन बाप के आगे यह सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खावे, तुम्ही से बैठे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। आपके नाम से भी अब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे खुशनसीब आप सबको खजाने बहुत मिले हैं। अब सिर्फ यूज करो अर्थात चाबी लगाओ। यह महावाक्य है 12 जनवरी 1979। तमोगुणी वातावरण से सेफ्टी का साधन बाप का साथ। सदा यह याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान के साथ है। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं। यह तो सर्वशक्तिवान का साथ है तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। यह महावाक्य है 30 जनवरी 1979। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या बाप को? बच्चों को याद करना यही काम है ना। चाहे जाने या न जाने,
लेकिन बाप तो याद करते हैं। जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना। सदा लवलीन रहो। यह महावाक्य है 7 दिसंबर 1979। बाबा कहा और साथ का अनुभव किया। कोई भी बात आए, सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। यह बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज अपने साथ रखते हैं, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो, तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो, तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली के मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं ना। आप सागर के बच्चे सागर हो। सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भल सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देखरेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। जो सदा बाप के साथ रहते हैं, उसकी हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा होती रहती है। बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। यह महावाक्य है 15 दिसंबर 1979। बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है, सदा बच्चों के साथ है। अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में अकेले हैं, बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं है। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। यह महावाक्य है 16 जनवरी 1980। जब प्रत्यक्षता होगी तो सब अनुभव करेंगे कि यह कौन थे और क्या कर रहे थे। जिसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, उसकी विजय निश्चित है। पांडवों का पति सर्वशक्तिवान है, इसलिए पांडव सदा विजयी रहे। साथ कभी नहीं छोड़ना। अकेले हो जाएंगे तो माया वार करेगी। बाप के साथ रहेंगे तो माया बलिहार जाएगी। यह महावाक्य है 21 जनवरी 1980। सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो
सच्चा मीत मिल गया है ना। सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो। बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है, जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तो वह बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है तो पुकारते हैं छुड़ाओ। तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बनकर के चलो। यह महावाक्य है 6 फरवरी 1980। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो, बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। यह महावाक्य है 7 मार्च 1981। जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। तो किस स्थान पर रहते हो? अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते। यह महावाक्य है 9 मार्च 1981। आपकी दिनचर्या भी सत हो गई है। भोजन खाना, अमृत पीना सब सत हो गया है। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते हैं और पीते हैं। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है। सत्यता की शक्ति वाले हो, 5 नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है। इसी फलक से बोलो। मानेंगे नहीं मानेंगे, कहे कैसे कहे, यह संकल्प तो नहीं आते। जहाँ सत्यता है, सतबाप है, वहाँ सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपके साथ है। यह महावाक्य है 11 अप्रैल 1981। सदा बाप के साथ अर्थात सदा संतुष्ट। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। यह महावाक्य है 9 अक्टूबर 1981। प्रवृत्ति में कोई खिटखिट तो नहीं होती। कभी बर्तन में लक्कर का तो नहीं होता, क्योंकि कोई भी आवाज होगा तो क्या कहेंगे, भगवान के बच्चे
और बर्तन बर्तन से टकराता है। वैसे तो बर्तन बर्तन में लगेगा तो आवाज जरूर होगा, लेकिन यहाँ आवाज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में बाप है। जहाँ बीच में बाप आ गया वहाँ आवाज होगा। जब बीच से बाप को निकाल देते हो फिर टक्कर होता है, आवाज होता है। तो सदा बाप को साथ रखो। बाप साथ होगा तो कोई भी बात अगर हुई भी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी जब किसी दो की बात में तीसरा बीच में पड़ता है तो बात खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही बाप को बीच में रखेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं, फैसला हो जाएगा। यह महावाक्य है 29 अक्टूबर 1981। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता, वह सहयोगी नहीं बनता। तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से यह काम करो, व खुदा के नाम से यह काम करो, क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। कोई असंभव कार्य व होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? असंभव से असंभव, नाउम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर किए हैं। तब तो अब तक भी यह कहावत चलती आती है, परंतु आप सब तो है ही खुदाई खिदमतगार, सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। तो ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात नहीं, सब संभव और सहज है। यह महावाक्य है 1 नवंबर 1981। सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे। सदा यह खुशी की याद रहती है कि हम ही कल्प कल्प ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। तो सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन है और इतनी ही कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। यह महावाक्य है 2 जनवरी 1982। सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे। सदा यह खुशी की याद रहती है कि हम ही कल्प कल्प ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। तो सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन है और इतनी ही कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। यह महावाक्य है 2 जनवरी 1982। संगम पर बाप दादा सदा आपके साथ है, क्योंकि अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। याद किया और हाजिर हुए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। बाप की सुनो तो चलते चलेंगे। अच्छा, यह महावाक्य है 10 जनवरी 1982। हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को। यह आंखें मिली ही है बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए। तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है।
पाँव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। विश्व के आगे बाप को दिखाते तो आप बच्चे हो ना, बच्चों द्वारा बाप दिखाई देता है। बैकबोन तो बाप है ही। अगर बाप बैकबोन न बने तो आप अकेले थक जाओ। मोह भी है ना, तो बच्चों की थकावट भी बाप नहीं देख सकते। जितना जितना बाप की जिगर से महिमा करेंगे तो आप महिमा करेंगे और वे मोहित होते जाएंगे। आप बाबा बाबा कहते जाएंगे, महानता सुनाते जाएंगे और वे स्नेही बनते जाएंगे। यह महावाक्य है 14 जनवरी 1982। खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे। यह महावाक्य है 22 जनवरी 1982। जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजयी। अगर ज्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं। यह महावाक्य है 19 मार्च 1982। जीवन में सदा कोई न कोई साथी बनाते हैं, तो आपके जीवन का साथी कौन? बाप। ऐसा सच्चा साथी कभी भी मिल नहीं सकता। कितना भी प्यारा साथी हो, लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकते, और यह रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाला है। कभी कोई मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाना बनाने की मुश्किल हो, तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकंड में समाप्त कर लेना, क्योंकि जिसे आज साथी समझकर साथी बनाएंगे, कल उसका क्या भरोसा। इसलिए विनाशी साथी बनाने से फायदा ही क्या। यह महावाक्य है 8 अप्रैल 1982। आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि 1 सेकेंड का सिर्फ दर्शन दे दो, तो दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू, आपके बोल की वैल्यू। आज भी 2 वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपकी दृष्टि की वैल्यू आज भी नजर से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते रहते हैं। आपके हर कर्म की वैल्यू है। बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं, तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प। यह महावाक्य है 11 अप्रैल 1982।
बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। सफलता मूर्त तो हो ना, सफलता तो साथ है ही। जब बाप साथ है तो सफलता कहाँ जाएगी। जहाँ बाप है वहाँ सर्व सिद्धियाँ साथ है। यह महावाक्य है 13 जून 1982। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। यह महावाक्य है 6 जनवरी 1983। जब भी बाबा कहो तो 1000 भुजाओं के साथ बाबा आपके साथ है। यह महावाक्य है 11 जनवरी 1983। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है वहाँ यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आके रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी का सिमरन करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। यह महावाक्य है 13 जनवरी 1983। चाहे दुनिया की अक्षौणी आत्माएं एक तरफ हो जाए, आप अकेले हो, फिर क्या होगा? बोलो, मैं अकेला नहीं हूँ, बाप मेरे साथ है। बाप दादा खुश होते हैं। यह महावाक्य है 21 फरवरी 1983। ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं। निरंतर बच्चों को याद करते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आह्वान करते हो, तो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े, कितने बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो। यह महावाक्य है 27 फरवरी 1983। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे है। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करो। यह महावाक्य है 27 मार्च 1983। जिसका साथी सर्वशक्तिवान बाप है उसको सदा ही सर्व प्राप्तियां है। उनके सामने कभी भी किसी प्रकार की माया नहीं आ सकती। सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं था वह पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो गए। सदा इसी भाग्य को याद करो। यह महावाक्य है 7 अप्रैल 1983। हर कदम में सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियां स्वतः होगी। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे। यह महावाक्य है 14 अप्रैल 1983। सदा एक बाप
दूसरा न कोई। आत्माएं सहयोगी है, लेकिन साथी नहीं है। साथी तो बाप है। सहयोगी को अपना साथी समझना यह रॉन्ग है। तो सदा सेवा के साथी, लेकिन सेवा में साथी बाप है। निमित्त सहयोग देते हैं, ऐसा सदा स्मृति स्वरूप हो। यह महावाक्य है 9th मई 1983। जो संगम युग पर प्राप्तियां है वह और कोई युग में नहीं हो सकती। संगम युग है ही मौजों के नजारों का युग। मौजे ही मौजे है ना। खाओ तो भी बाप के साथ मौजों में खाओ। चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञानदाता बाप के साथ साथ पियो। कर्म करो तो भी करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ करो। सो तो भी याद की गोदी में सो। उठो तो भी भगवान से रूह रिहान करो। सारी दिनचर्या बाप और आप, और बाप है तो पाप नहीं है, तो क्या होगा? मौजे ही मौजे होगी ना। यह महावाक्य है 17th मई 1983। जहाँ सदा बाप का साथ है वहाँ सहज सर्व प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। जहाँ दाता साथ है वहाँ प्राप्तियां भी साथ होगी। यह महावाक्य है 31 दिसंबर 1983। जब बाप दादा स्वयं सदा साथ रहने की ऑफर कर रहे हैं तो साथ लेना चाहिए ना। ऐसे साथ सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। जो बाप आकर कहे मेरे साथ रहो, ऐसे भाग्य सतयुग में भी नहीं होगा। सतयुग में भी आत्माओं के संग रहेंगे। सारे कल्प में बाप का साथ कितना समय मिलता है? बहुत थोड़ा समय है ना। तो थोड़े समय में इतना बड़ा भाग्य मिले तो सदा रहना चाहिए ना। यह महावाक्य है 5th मार्च 1984। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्व शक्तियाँ साथ है, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। यह महावाक्य है 10th अप्रैल 1984। गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी गॉड के साथ मॉर्निंग है तो गॉडली मॉर्निंग हो गई ना। गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो तो सदा गॉड और गुड दोनों ही याद रहे। गॉड की याद ही गुड बनाती है। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। यह महावाक्य है 1 मई 1984। जहाँ बाप साथ है वहाँ सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। बाप से थोड़ा सा भी किनारा किया तो मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम। यह महावाक्य है 11th मई 1984। साथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, हर कर्म में, संकल्प में साथ निभाने वाले,
हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने वाले। एक कदम भी मनमत परमत पर उठाने वाले नहीं। ऐसे सदा साथी के साथ निभाने वाले सदा सहज मार्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाप व श्रेष्ठ साथी हर कदम रखते हुए रास्ता स्पष्ट और साफ कर देते हैं। सिर्फ कदम पर कदम रखो, यही सहज साधन बताते हैं। सिर्फ कदम रखना आपका काम है, चलाना, पार पहुंचाना, कदम कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, यह सब साथी का काम है। सिर्फ कदम नहीं हटाओ, सिर्फ कदम रखना यह तो मुश्किल नहीं है ना। कदम रखना अर्थात संकल्प करना। जो साथी कहेंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, अपना नहीं चलाएंगे। अपना चलना अर्थात चिल्लाना। तो ऐसा कदम रखना आता है ना। क्या यह मुश्किल है? जिम्मेवारी लेने वाला जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपने नहीं आती है। हर संकल्प को वेरीफाई करो। बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प है। हद के साथ की आकर्षण, चाहे किसी संबंध की, चाहे किसी साधन की, अपने तरफ आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण साधन को व विनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हो व सहारा बना देते हो। तब अविनाशी साथी से किनारा करते हो और सहारा छूट जाता है। एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता है। अगर बार बार धोखा खाता है तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्म पत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है ना। भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार का वर्षा दे दिया है। तो सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक के बालक, उसको क्या कमी रह सकती है। मेरा भाग्य क्या है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप बन गया तो बच्चे को भाग्य के जायदाद की क्या कमी होगी। भाग्य के खजाने के मालिक हो गए ना। ऐसे भाग्यवान कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। इसलिए सहज रास्ता कदम पर कदम उठाओ। यह महावाक्य है 19 दिसंबर 1984। चाहे कहाँ भी हो, लेकिन छत्र छाया के बीच रहने वाले बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अगर हलचल में आए तो कुछ न कुछ चोट लग जाती है, लेकिन अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। नाउम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ। यह महावाक्य है 26 दिसंबर 1984। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का श्रेष्ठ संकल्प दुआ के रूप में गाए जा रहे हैं।
यह महावाक्य है 16 फरवरी 1985। बाप दादा जब बच्चों की मोहब्बत को देखते हैं तो बार बार यही वरदान देते हैं, हिम्मते बच्चे मदते बाप। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ही है। बाप का साथ होने से हर परिस्थिति से ऐसे पार कर लेते जैसे माखन से बाल। सफलता बच्चों के गले की माला है। सफलता की माला आप बच्चों का स्वागत करने वाली है। यह महावाक्य है 27 फरवरी 1985। अच्छा, ओम शांति।